अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है हनीमून से हत्या, जिसमें कि बताया गया है कि विमेंस ने किसी न किसी प्रेशर में आके या किसी न किसी कारणवश उन्होंने जो अपने हस्बैंड से या उनके बॉयफ्रेंड से उनका मर्डर किया। एज़ इन जैसे कि मेरठ का एक केस था। वहाँ पे उस लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। उसके बाद वो नशे की उसको आदत बहुत लगी हुई थी। तो जिस लड़के के साथ वो थी, वो लड़के से जो उसका हस्बैंड था उसको मिलना पसंद नहीं था। इनफैक्ट हस्बैंड जो था बहुत अच्छी पोजीशन पे था, लंदन में था, बहुत ज़्यादा पैसे भेजता था और उसी के पैसे से ही वो लड़की ड्रग्स कंज्यूम करती थी। और जो बंदा था जिसके एक्स के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसको भी कंज्यूम कराती थी। तो ऐसी या जैसे दूसरे और राजा रघुवंशी का केस हुआ जिसमें पहले से ही उस बंदी ने डिसाइड करके रखा था कि मुझे शादी ही इसलिए करनी है कि इसको मैं मारूंगी, विडो बनूंगी, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी। तो एक तो पॉजिटिव साइड हो गया लड़कियों का कि उनकी इस तरह की चीजें होती हैं जिससे वो शेयर नहीं कर पाती और इस तरह के स्टेप्स लेती हैं जो हमने अभी तक वो डिस्कस किया। ये वाला साइकोलॉजी क्या होती है लड़कियों की कि वो मर्डर्स करने पे भी उतर आती हैं, क्योंकि जो वुमेन्स का जो माना जाता है दे आर वेरी सॉफ्ट। वुमेन्स को माना जाता है कि वो दयालु टाइप्स होती है, मतलब उनका जो हर वुमेन एकदम एग्रेसिव नहीं होती है। तो फिर ऐसी क्या साइकोलॉजी हो जाती है वुमेन्स की कि वो क्रिमिनल स्टेप्स ले लेती है और क्राइम कर बैठती हैं? सो आई वुड से कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन। तो महिला को महिला की तरह हम सोचते हैं, देवी की तरह सोचते हैं, या हम दयालु है, काइंड है, ये सब बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। महिला भी ह्यूमन है एंड पुरुष भी ह्यूमन है। बोथ हैव ऑल काइंड्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है, वो भी सब दयावान भी हो सकते हैं, एग्रेसिव भी हो सकते हैं, एग्रेशन भी हो सकते हैं। सोसाइटी ने महिलाओं पुरुषों के लिए परिस्थिति अलग दी हुई है। ठीक है, जो एक मेल चाइल्ड की जर्नी होती है और जब तक वो एक युवा बनता है, अडल्ट बनता है, बुजुर्ग होता है, तो उसकी जर्नी बहुत डिफरेंट हो जाती है महिला से। आमतौर पे एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, बट यूजुअली महिला की जर्नी बहुत अलग होती है। उसको हर स्टेप पे पेरेंट्स से या पति से, इन लॉज से, बच्चों से पूछ के या फिर लोक लाज के बारे में सोच के कदम उठाने पड़ते हैं। एंड पुरुष जो है वो यूजुअली जो है बचपन से थोड़ा एक एज अ सेल्फ डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होती है, एंड उसको इतनी रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता, तो उसकी थॉट प्रोसेस अलग होती है। नाउ जो इस टाइप की जो सीरीज बनी या इस टाइप के जो केसेस डॉक्यूमेंट्री है, सीरीज नहीं है वैसे। ओके, रीसेंट टाइम्स में जो सामने आए, मीडिया में आए या लोगों को पता चले, ये रियल लाइफ केसेस हैं। सो इन सब का आप जो बुनियाद देखेंगे उसमें क्या है, अल्टीमेटली वही है जो मैंने पहले कहा था कि जो विमेन जो है उसके जो पर्सनल चॉइस है, सेक्सुअल अर्जेस हैं या सेक्सुअल चॉइस है, उसकी सेक्सुअलिटी है, जो भी है, उसकी ऑटोनॉमी पे कंट्रोल रहा। कंट्रोल कैसे रहा कि वो जिससे शादी करना चाहती थी उससे पेरेंट्स ने करने ही नहीं दी, फॉर XYZ रीजन। या तो लड़का कास्ट का नहीं है, अच्छा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जो भी है, कारण कई हो सकते हैं। पेरेंट्स ने शादी करने नहीं दी, इन बच्ची के गुड इंटरेस्ट में उन्होंने शादी किसी और से करा दी। बट क्योंकि इमोशनली और फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो उसी से अटैच्ड है, तो अगर ऐसी परिस्थिति होती कि फोर्सफुली लड़कियों की शादी किसी और से ना कराई जाए, जिनसे वो चाहती हैं उसी से कराई जाए, या अगर आपको नहीं भी करानी है तो उसकी ने प्रॉपर्ली काउंसलिंग करके कि अगर वो लड़का सही में अच्छा नहीं है, इन ओनली इन दोज सिनेरियोज, तभी तब तक उसको वेट करें। ओके, तो हमारे समाज में आज भी शादी करना लड़की की एक बहुत हाई प्रायोरिटी होती है, और शादी ऐसे लड़के से करना जो माता पिता को लगता है कि उनके स्टेटस के लिए, उनके समाज के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड जब वो नहीं होता तो फोर्सफुली वो लड़की को फोर्स करते हैं। तो ऐसे में मैंने जैसे पहले भी कहा, तो इसमें 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। या तो लड़कियां दुखी रहेंगी, एक्सेप्ट कर लेंगी अपनी किस्मत, तो वो भी अच्छी बात नहीं है कि लड़की दुखी रहे। या तो लड़कियों की कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो नए दूसरे लड़के से पटेगी नहीं, उसकी झगड़े करती रहेगी, बिकॉज इमोशनली साइकोलॉजिकली वो कनेक्टेड नहीं है उस दूसरे व्यक्ति से, उस पति से जिससे उसकी फोर्सफुली शादी कराई गई। एंड जो थर्ड केस होगा, जो वो होगा कि जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल होगा कि वो उसका सोल्यूशन ये ढूंढेगी कि मैं हर हाल में उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसे बहुत केसेस आपको मिल जाएंगे
दिल्ली बैंगलोर में ज़्यादा हैं, भोपाल में थोड़े कम है, जहाँ पे शादी के बाद लड़की ने डिवोर्स ले लिया, कुछ भी फॉल्स केस लगा के, कुछ भी लड़के पे ब्लेम करके उसने डिवोर्स ले लिया, बाद में जाके अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली. ओके, दैट इज़ वन सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो है जो एक्सट्रीम सिनेरियो, जो भी हाल ही में अपने को सामने आया. ये पहले भी होते थे बट अब क्योंकि हाईलाइट हो गए मीडिया में, सो नाउ एवरीबडी नोज अबाउट देम. डॉक्यूमेंट्री भी बन गई जहाँ पे उन्होंने एक्सट्रीम कदम उठाया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मिलके उन्होंने अपने पति की ही हत्या कर दी, क्राइम कर दिया, हीनियस क्राइम कर दिया. सो अल्टीमेटली इसका कोर क्या है, कारण क्या है? अगर लड़की को अपनी ही चॉइस एक्सरसाइज, अपनी पर्सनल चॉइस, सेक्सुअल चॉइस एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाता तो वो ऐसे कदम नहीं उठाती. मौका मिला था उसको. वो जो जिस लड़की की जो मेरठ का केस है, जिसमें लड़की को काट के ड्रम में डाला गया, उसने लव मैरिज ही करी थी, अपनी चॉइस से करी थी शादी. आई एम कमिंग टू दैट. सो ये तो हो गया जहाँ पहले उसको फोर्स किया. नाउ अब सेकंड, शादी के बाद भी ये तो हो गई प्री मैरिटल, जो मैंने पहले एग्जांपल्स दिए. अब कई बार ऐसा भी हो सकता है जहाँ शादी के बाद लड़की जो है किसी के संपर्क में आई और बाद में उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया. ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, दोनों ही केस में मॉरली गलत है. लीगली तो ऐसा कोई क्राइम नहीं, अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एनी मोर, बट एक सिविल रॉन्ग है, आप डिवोर्स ले सकते हैं. नाउ हमारे समाज में आपको सदियों से ऐसे बहुत केसेस मालूम होंगे जहाँ कोई पुरुष था, शादी के बाद उसको किसी से अफेयर हो गया, उसने उसे दूसरी शादी कर ली, या उसने एक गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है और उसकी वाइफ भी है. एंड क्योंकि पहले के ज़माने में स्पेशली पेट्रियार्कल सेटअप ऐसा था कि महिला बेचारी जो थी वो सोचती थी कि मैं अपने पति को छोड़ के कहाँ जाऊँगी, तो कई बार दोनों बीवियाँ भी रह रही हैं, या गर्लफ्रेंड रह रही है, बीवी रह रही है, एंड इट यूज्ड टू गो बिकॉज इट्स लाइक पुरुष है तो वो अफेयर कर सकता है, इट्स ओके. बट आज के ज़माने में जब महिलाएं भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं, काफ़ी उनके पास रिसोर्सेज हैं, ऑप्शंस हैं, तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के पास भी वो आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की संभावनाएं बन गई. ओके, टेक्नोलॉजी है, अगर वो घर में अकेली है, पति दूर रहता है, कहीं और है, तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है. तो बट जो आज भी हमारी समाज जो है पुरुष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे डिफरेंट रिएक्शन रखती है और महिला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे डिफरेंट रिएक्शन रखती है. तो महिला वहाँ पे उस परिस्थिति में इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ठीक है मुझे अपना पति से प्यार नहीं है, मुझसे डिवोर्स लेके इसके यहाँ जाके शादी करके आसानी से रह सकती है, उसके पास ये ऑप्शन है. उसको लड़की को छोड़ना भी नहीं था एक्चुअली. उसने आपको करा है कि मुझे उसको नहीं छोड़ना था क्योंकि मुझे उससे पैसे मिलते थे और उसके पैसे से ही मैं ड्रग्स कंज्यूम करती थी. यस, तो अब इसमें आपको इसका जो थॉट प्रोसेस इसका क्या है कि बिकॉज शी इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन दैट मैन, सो शी इज नॉट डिवोर्सिंग दैट पर्सन. तो कर भी नहीं सकती थी ना, उसने आगे पढ़ाई नहीं करी अपनी, 10 पे उसने अपने 10 का ड्रॉप आउट कर दिया. आई एग्री. तो बिकॉज वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए वो गरीब है, ये कोई बात नहीं होती. अपने समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो 10वीं पास हैं, 5वीं फेल हैं, लेकिन दे हैव वेरी गुड बिजनेसेस हैं. वो गांव में बहुत महिलाएं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं बट वो इतना अच्छा बिजनेस चला रही हैं, अचार का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस. तो मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि किसी भी महिला के पढ़े लिखे ना होने की वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कोई लॉजिक नहीं है. प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि महिलाएं दोनों केसेस में जहाँ पे वो जैसे इस केस में जहाँ पे वो क्योंकि वो पति से प्यार नहीं करती, प्यार किसी और से करती, बट तब भी पति के साथ रहना चाहती है, पैसा फाइनेंशियली वो अपने पति पे डिपेंडेंट है, तो वो ना चाहते हुए भी उसके साथ जबरदस्ती रह रही है और उसकी जिंदगी अल्टीमेटली उसने उसको मार के स्पॉइल करी और अपनी जिंदगी भी स्पॉइल करी. राइट. दूसरे केस में भी यही होता है जहाँ पुरुष का किसी से अफेयर है. आप पुराने जमाने में तो 2 बीवियां भी होती थी, ठीक है, तो उस केस में तब भी वो उसकी दूसरी बीवी को टॉलरेट कर रही है, डिवोर्स नहीं दे रही है अपने पति को. क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो भी उस पर डिपेंडेंट है, उसके बच्चे भी उस पर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली. सो यहाँ पे चाहे अफेयर पति का हो या उसका खुद का हो, दोनों केसेस में विमेन डोंट गो फॉर डिवोर्स. Why? Because they're financially dependent on their husbands.
ओके, एंड हस्बैंड यूजुअली वुड बी हैविंग गुड जॉब और बिजनेस और गुड अर्निंग इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है कि अल्टीमेटली उसके पास पैसा नहीं है, बट अगर तो वो इसलिए अपने चॉइसेस को फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर सकती। वो जिससे प्यार करना, जिससे जो चीज को पसंद नहीं आ रही, कोई भी महिला अपने पति को शेयर करना नहीं चाहती, बट वो शेयर कर लेगी क्योंकि पैसा नहीं है। नहीं, तो वो लड़के ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, लड़के ने उसको बोला कि तू डिवोर्स ले ले, डिवोर्स की फाइलिंग करी तो उसने वापस डिवोर्स विड्रॉ कराया कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं लेना था। हाँ, क्योंकि उसको पैसा चाहिए ना। सो द कोर इज बिकॉज शी नीड्स मनी, राइट? तो फिर तो गलत हुआ ना ये, कि तो गलत तो है ही, यूज कर रही है वो। ऑफ कोर्स। सो इन बोथ द केसेस, चाहे वो खुद अफेयर कर रही है या पति अफेयर कर रहा है, बोथ केसेस में द कोर इज दैट शी इज नॉट लाइकिंग द रिलेशनशिप विद द हस्बैंड, बट स्टिल शी इज लिविंग विद द हस्बैंड जस्ट फॉर द मनी। तो विमेन की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन द हस्बैंड or on the male partner is one of the primary reasons which creates a situation जहाँ पे वो चाह कर भी अपने रिश्तों को तोड़ती नहीं है। तो यहाँ पे भी साइकोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं पैट्रियार्की का और इस तरह की चीज़ों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि महिलाएं जो हैं वो सोर्स ऑफ इनकम जो है पुरुष को मान लेती, मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति कमा रहा है एंड मैं उसको एक्सप्लॉइट करती रहूं। और फिर एक्सट्रीम केसेस में ऐसी चीजें हो जाती है जहाँ पे वो मर्डर कर दिया या कुछ ऐसा हीनियस क्राइम। क्या थी उसको, जब वो तो डिवोर्स ले रहा था, अगर तुमको मारना ही था तो अच्छा डिवोर्स लेके चुपचाप से अलग हो जाते। बट आपने खुद ही कहा ना कि इस पर्टिकुलर केस में शी वाज, पैसा तो चाहिए था ना उसको, उसका पैसा कौन कमाता था, अदर गाय। बट मरने के बाद भी तो अब उसको पैसा नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो बिकॉज वी डोंट नो द नुआंसेस ऑफ, क्या पता उसको पता चल गया हो, उसने रोका हो और समथिंग मस्ट हैव हैपेंड। एंड प्लस एक तो अल्कोहलिज्म, वहाँ पे अल्कोहल्स एंड ड्रग्स इन्वॉल्व हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति, चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो, जब ड्रग्स उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो दीज पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट साइकोलॉजी। दे डोंट थिंक लाइक यू एंड मी, दे विल, ड्रग एडिक्ट्स और जो एडिक्शन होता है, देयर थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। वो इमीडिएट पैसा पाने के लिए या इमीडिएट किसी इम्पल्स में दे कैन डू अ वेरी हीनियस क्राइम। तो वहाँ पे वो कोई वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी बना के क्राइम नहीं करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो। तो सो दैट्स वाई वहाँ पे उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ। बट और भी ऐसे केसेस जहाँ पे होते हैं जहाँ पे मर्डर, एक्सट्रीम क्राइम किया, बट ऐसे केसेस हैं जहाँ महिला प्यार किसी और से करती है बट रह पति के साथ रही है। तो यहाँ पे है तो वहाँ डिस्प्यूट्स हैं या पति के साथ अच्छे संबंध नहीं है, ऐसी चीजें हैं।